हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ वाहिद जमा, वो भी बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, जिससे कि आप सभी को इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करूँगी ये दोनों टॉपिक के बारे में कि ये दोनों होते क्या हैं। देन मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी है एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी है। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इन दोनों का डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में पूछ देंगे डेफिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाएंगे वो आगे मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लो कि वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। तो वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जमा को इंग्लिश में प्लूरल। मैं आप लोग क्लियर कर दी हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर सिंगुलर से नाम से समझ में आ रहा होगा एक चीज़, ठीक है। वाहिद किसी भी एक चीज़ को कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ लो, किताब यानी कि बुक। बुक क्या हुआ? सिंगुलर, यानी एक चीज़ है। वहीं पर रहता बुक्स, यानी कि बुक हो गया सिंगुलर, ठीक है। बुक सिंगुलर हो गया, वहीं में एस लग गया तो ये हो गया प्लूरल। वही चीज़ इसमें भी है। बुक क्या हो गया, यानी किताब क्या हो गया? किताब हो गया वाहिद, और किताबें क्या हो गया? वो हो गया जमा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल से समझ सकते हो। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है लड़का। लड़का क्या होगा? ये एक ही लड़का है ना, एक लड़के की बात की जा रही है, यानी कि वो एक वाहिद है, लड़का वाहिद है। लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के की बात की जा रही है, यानी कि जमा, वहाँ पे बहुत सारे लड़के जमा हुए हुए हैं, ठीक है। यानी अब तो समझ सकते हो, उसे जमा कहेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। वाहिद यानी एक चीज़ को वाहिद कहेंगे और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, उससे कोई भी मैटर नहीं करता, बस सिंगल होनी चाहिए, वो वाहिद हो जाएगी। और ज़्यादा हो जाएगा तो यानी कि प्लूरल, यानी कि जमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है, और उसका डेफिनेशन भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछ दिए जाते हैं। सो आप लोग ये भी लिख लोगे तो आप लोग के नंबर मिल जाएंगे। देन आप लोग एक एग्जाम्पल भी दे देना एक दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं नीचे लिखी हुई हूँ जिससे कि आप लोग को समझने में और आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जानवर, ठीक है। जानवर क्या है? तो ये एक वाहिद है, और इसका जमा क्या बनेगा? तो जानवर का जानवरों। फिर यहाँ पे आप लोग दूसरा देखो, खबर। खबर का क्या हो जाएगा जमा? खबरें। हिस्सा, और हिस्सा का जमा क्या होगा? हिस्सों। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पर जानवर का जानवरों, खबरें, हिस्सों, दोस्तों, इसी टाइप से आप लोग बना सकते हो। और भी अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं जिससे कि आप लोग को वहाँ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे मैं आप लोग क्लियर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, दोस्त का जमा क्या हो जाएगा? दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तजवीज़। तजवीज़ का जमा तजावीज़, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, अलग अलग तरह से बनते हैं वाहिद के जमा। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ और ली हुई हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखो, चीज़ का चीज़ें, ये सब तो आसान आप लोग आराम से बना लोगे। तो ऊपर जो मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन बताई है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? तो एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, जानवर का जमा क्या होगा, ठीक है, इस टाइप से। और नीचे ऑप्शन 4 रहेगा, जानवरें होगा, या फिर जनावर होगा, या फिर जनावरों होगा, या फिर जानवरों होगा। इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज करे। तो ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन मालूम है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से बना लोगे, इसलिए मैं डेफिनेशन सबसे पहले बताई हूँ। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोग को 80+ वाहिद जमा दे दी हूँ, ठीक है। चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, कोई ना कोई तो आएगा ही, आप लोग आराम से बना लोगे। तो ये सारा आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, चीज़ का चीज़ें आराम से बना सकते हो, गिलहरी का गिलहरियाँ, ठीक है। अब इस टाइप से इधर आप लोग देखो, इधर तो आसान था, इधर आप लोग देख सकते हो किताब का कुतुब, ठीक है। अब ये नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बना के आ जाएंगे किताब का किताबें, किताबों, इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कदम का अकदाम, कदम का कदमे नहीं होगा, अकदाम होगा। हिस्सा का हिस्सों, ये सब तो आप लोग आराम से बना लोगे। फौज का फौजों, फौजें नहीं होगा, अफवाज होगा। तो ये सब रहता है थोड़ा सा चेंजेस टाइप का। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे आप लोगों को तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाहिद जमा है। सो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। और भी यहाँ पर नीचे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ यहाँ पर भी है और ये सब भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फ़ायदा का फ़ायद, तकलीफ़ का तकालीफ़, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सब है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बस्ती का बस्तियाँ। ये सब क्वेश्चन ना इसमें से कुछ कुछ पूछे जाते हैं। जैसे शेर का अशार हो गया, फ़न का फ़नून हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ड्रामा का ड्रामो। ये सब तो ईजी है, लेकिन ये सब भारी होता है, यानी कि हार्ड होता है। फ़र्ज़ का फ़राइज़, ये सब आप लोग को ध्यान देना है। तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, थोड़ा सा देर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग सारा वाहिद जमा रीड कर लेना। और भी नीचे मैं दी हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि 80+ वाहिद जमा यहाँ पर इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। सो यहाँ पे 80+ आप लोग को वाहिद जमा मिलने वाले हैं।
तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट वाहिद जमा यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को सब कुछ बता दी हूँ, वाहिद क्या होते हैं, जमा क्या होते हैं, और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दी हूँ, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिले आप लोग के एग्जाम में। सो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर देने वाली हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सो आप लोग जाएँ वहाँ से ज्वाइन कर ले, और वहाँ पर आप लोग को PDF हर चीज़ का मिलने वाला है, चाहे आप लोग जिस चीज़ का भी खोजोगे वहाँ पर मिल जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर मैं आप लोग को इन दोनों टॉपिक के बारे में एकदम अच्छे से बता दी हूँ। ऐसे ये तो छोटा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन और ये टॉपिक कराई हूँ। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई हुई तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।